क्या आप भी उन स्टूडेंट में से एक हो जिन्होंने अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन का कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया और चाहते हो कि मेरा बोर्ड के एग्जामिनेशन में 95 प्लस मार्क्स आ जाएं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो क्या है उपाय और किस तरह से आप 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो अभी से तैयारी करके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिए। तो मैं जो भी टिप्स आपको बताने वाली हूँ उस टिप्स को आप बहुत ही ध्यान से समझना, उसको फॉलो करना, क्योंकि बिना फॉलो किए किसी भी रूल्स को बिना अपने लाइफ में लाए आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना। अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का मतलब बेसिक सा सिर्फ यही है कि आप पूरी तरह से फोकस करके पढ़ाई करो, यानी कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देखे जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घंटों अपने रिलेटिव तो फिर फ्रेंड से बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास यही है कि आप अपने आप को कंट्रोल करो, अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करो, आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई पे दो। अब उसके बाद में आते हैं सेकंड स्टेप, एग्जाम के लेवल का स्टडी करना। नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर आने वाला है। जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास जो टाइम है एवरेज मात्र 2 से ढाई महीना ही है, ठीक है। और यही 2 से ढाई महीना में आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। एग्जाम के लेवल का स्टडी करने का मतलब क्या हो गया कि आप जो भी एग्जाम में आने वाला है, आपको तो नहीं पता क्या आने वाला है, तो आपको क्या करना है कि पहले बुक उठाना है। बुक का जितना भी टॉपिक है सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और टॉपिक को क्लियर करना है। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को और टॉपिक और सब टॉपिक को क्लियर करते जाओगे तो आपका क्या होगा कि बहुत ही अच्छे से सारा का सारा चैप्टर जो है वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन लगा लिया पढ़ाई में तो आई थिंक कि आप एक दिन में कम से कम 30-35 क्वेश्चन याद कर लोगे। मैथ्स की बात रही तो मैथ्स में आप 10-15 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से बना लोगे। 10-15 क्वेश्चन तो मैं बहुत ही कम बोल रही हूँ, क्योंकि आपको टोटल चैप्टर जो है 15 चैप्टर पढ़ने, और 15 चैप्टर में हर चैप्टर में एक्सरसाइज दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेट करके मेहनत करने का जरूरत है। तो आप बुक को अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि सेट पेपर को स्टडी करना है। उसके बाद में थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप में आते हैं, जो है टाइम टेबल को सही से शेड्यूल करना है। अभी मैं जस्ट आपको बताई थी कि आपके पास टाइम बहुत कम है और चैप्टर और सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है ना। SST, साइंस और मैथ, अगर 3 सब्जेक्ट को अगर आप लो तो इन 3 सब्जेक्ट में आपका टोटल चैप्टर जो होता है वो 48 चैप्टर होता है। समय भी नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए, तो सोचो कि आपको एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ना होगा कि आप 48 चैप्टर को पढ़ लोगे। वो भी कितने सब्जेक्ट का, सिर्फ साइंस, मैथ और SST का। भी आपके पास हिंदी बचा हुआ है, इंग्लिश बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि रात में आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले आपको रूटीन लिखना है, मुझे क्या क्या कल पढ़ना है और कितने टाइम में करना है। अगर आप इस तरह से करोगे, देखो मैं भी ऐसे ही करती थी। जब मेरा 10th का एग्जाम था उसमें मैं क्या करती थी कि हर दिन अपना पढ़ाई करती थी, हर दिन को शेड्यूल करती थी। तो यकीन मानो अगर आप इस तरह से करोगे ना तो जितना मार्क्स चाहो उतना मार्क्स अचीव कर सकते हो, बशर्ते कि आप फोकस जो है वो पढ़ाई पे दो, तभी हो पाए। दिन का पूरा शेड्यूलिंग करोगे तो आपको पता रहेगा कि नहीं, अगर मैं सुबह में उठी हूँ तो मुझे इतना बजे से इतना बजे तक ये पढ़ना है, मुझे इतना बजे से इतना बजे तक ये पढ़ना है ना। चलिए मैं अब आती हूँ फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप क्या है? हैंड राइटिंग और स्पीड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यकीन मानो मैं बहुत सारा क्वेश्चन जो था वो रटी रहती थी, लेकिन जब क्लास में मेरा टेस्ट होता था उस टाइम मैं लिख नहीं पाती थी। तो बच्चे इस चीज को आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। और राइटिंग और स्पीड दोनों कैसे बढ़ेगा? तो आप जो भी क्वेश्चन को याद करते हो उसे पर डे लिखो। अगर 10 क्वेश्चन को याद किया तो 10 क्वेश्चन को आप तुरंत लिखो, ताकि वो आपके माइंड में ना स्टोर हो जाए। लिखने से क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज को पढ़ के लिखते हो ना तो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में ही पूरी तरह से फिट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि अरे एग्जाम में राइटिंग मैटर नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आंसर भी पूरी तरह से दे रहे हो और उसको सुंदर तरीके से भी लिख रहे हो, तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो है उसका ध्यान जो होता है आपकी कॉपी पे ज्यादा जाता है, चेक करके और आपका मार्क्स बैठाता है। और जो भी क्वेश्चन को आप याद कर रहे हो, प्लीज जो भी बच्चे सिर्फ याद करके छोड़ते हैं, गलती से भी उसको याद करके मत छोड़ो। पर डे आप उसको लिखो, उससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा, आपका राइटिंग भी सुंदर होगा और आप उस चीज को कभी भूल भी नहीं पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लास्ट स्टेप जो है, ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव फील करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो होपलेस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। तो बच्चे अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल कुछ भी बोले, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि अरे तुम तो उतना मार्क्स ला ही नहीं सकते, क्यों इतना फालतू का पढ़ना है। तो इन सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। कोई क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना। आपको पूरी तरह से पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होकर पढ़ना है कि नहीं, मैं पढ़ रही हूँ तो मैं इससे अच्छा कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन याद किए हो, किसी दिन नहीं याद कर पाए तो आप नेगेटिव हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। आपको पॉजिटिव होकर के ही पढ़ाई करना है, जिससे कि आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो
का पूरा पढ़ाई पे रहेगा। तो यकीन मानिए अगर अभी टाइम ख़त्म नहीं हुआ, 2-2.5 महीने कुछ कहलाते हैं। अगर आप जो भी मैं आपको स्टेप बताई हूँ, अगर उन सारे स्टेप को आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका 100% चांस है कि आप 95% मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ क्रैश कोर्स, सिर्फ क्लास 10th और मैथ्स का, जिसके अंदर आपका चैप्टर वाइज सारा का सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, तो आप किसी भी सेट पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे से समझ लोगे। तो मैं चैप्टर वाइज सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराने वाली हूँ सिर्फ 1 मंथ में। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को सारे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे सारे बच्चे जुड़ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।